दोस्तों, अयोध्या में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया है। आज भगवान श्री राम की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। उसके बाद मानो अयोध्या के अंदर लोगों ने एक अलग ही एनर्जी का एहसास किया। लोगों को लगा कि मानो आज अयोध्या के अंदर खुद भगवान श्री राम जी आ गए हैं। और इस वक्त का लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत भगवान श्री राम है। भगवान का पर्चा तो उस समय ही दिख गया था जब वानर सेना को लंका की तरफ चढ़ाई करनी थी, लेकिन बीच में बहुत बड़ा समंदर था। तब भगवान श्री राम ने पानी के अंदर पत्थरों को तैरा दिया था, और जब इस दृश्य को वानर सेना देखा तो वहां भी हैरान रह गई। और दो रामायण के समय के उस पुल को आज भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिक भी चीज को मान चुके हैं, जो कि वैज्ञानिक किसी भी बात को मानने के लिए सबूत देखते हैं, और रामायण से जुड़े हुए आज भी कई स्थल मौजूद हैं। इससे पहले भी कई वीडियो में आपने देखा होगा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई प्रकार के चमत्कार हो चुके हैं। सबसे पहली बार लोगों ने जब गिद्धों का झुंड अयोध्या के आसपास देखा तो पहली बार तो यह बात नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में लोग इन्हें जटायु के वंशज कहकर बुलाने लगे। इसके अलावा अयोध्या के आसपास बंदरों का झुंड भी दिखा था। लेकिन अभी जो हम आपको चमत्कार दिखाने जा रहे हैं वह सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है, जिसे दुनिया का सबसे चमत्कार कहा जा रहा है। और जब आप इसकी सच्चाई जानोगे तो आप भी राम जी के पक्के भक्त हो जाएंगे। मगर आज के चमत्कार ने पूरी अयोध्या नगरी को चमत्कारिक कर दिया है। वीडियो में आगे चमत्कार के बारे में जानें, उससे पहले आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जहां एक तरफ आज अयोध्या के अंदर गर्भगृह के अंदर मूर्ति स्थापित कर दी गई, राम भक्तों का शताब्दियों बुरा इंतजार खत्म हो गया है। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति चबूतरे पर रख दी गई है। गर्भगृह के दरवाजे पर पता लगाया गया है और आसपास किसी को भी मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में 4 घंटे का वक्त लगा। इसके अलावा मूर्ति की आंखों पर भी कपड़ा लगाया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह के बाहर यूपीएससी के जवानों की तैनाती की गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। हालांकि दोस्तों, आज भी कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं, लेकिन इन चरमपंथियों को कौन समझाए कि इस ब्रह्मांड को ही भगवान श्री राम चला रहे हैं। दोस्तों, 22 जनवरी से पहले ही अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समय 12:20 तय किया गया है। जिस प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है उसका वजन करीब 200 किलो है। भगवान राम की यह प्रतिमा 5 साल के बच्चे के स्वरूप की है। गुजरात से ट्रेलर पर 55 किलो का ध्वज दंड अयोध्या पहुंच गया है, जो इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको एक ट्रक के अंदर लाया गया है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसके अलावा गुजरात से 500 किलो का नगाड़ा पहुंचा है, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। 24 किलो का एक घंटा पहुंचा है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मंदिर के अंदर बजाया जाएगा। आखिर इतने बड़े घंटे को कारीगरों ने कैसे बनाया था? इसके अलावा 108 फीट लंबी अगरबत्ती गुजरात से अयोध्या पहुंची है। साथ दुनिया का सबसे बड़ा तालाब भी बनाकर तैयार किया गया है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1100 किलो का दीपक भी बनाकर गुजरात से अयोध्या भेजा है। दोस्तों, यह सभी चीजें इतनी ज्यादा अलग कि लोग दूर दूर से देखने को भी पहुंच रहे हैं, और होगा भी क्यों नहीं। करीब 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर में ऐसे चमत्कार हो रहे हैं
जिसकी अयोध्या से लेकर पूरे भारत में चर्चा हो रही है। वहीं मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय का घी भी मंदिर में पहुंच गया है। वहीं पर नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के लिए एक साथ 500 से ज्यादा टोकरी में उपहार बांधकर जनकपुर वासी अयोध्या ला रहे है। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। दोस्तों, अब रामायण के रहस्यों के बारे में आपको बताते हैं। वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी ने लिखी रामायण। जैसा कि हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि वाल्मीकि जी से पहले प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने राम कथा की रचना एक बहुत बड़ी शिला भर अपने नाखूनों से की थी। जब किसी तरह इस बात के बारे में वाल्मीकि जी को पता चलता है तो उन्होंने वहां जाकर शिला को देखा और उस पत्थर पर राम कथा के बारे में लिखा देख वाल्मीकि जी हैरान रह गए। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि है पुत्र, आपसे अच्छा राम के जीवन के बारे में कौन वर्णन कर सकता है, और आपकी इस रचना के सामने मेरा लेखन तो कुछ नहीं है। फिर हनुमान जी ने विचार किया कि वाल्मीकि जी तो कभी है और भगवान राम जी के भक्त हैं। उनके हिसाब से उनकी रचना मेरी लिखी गई रचना से सुंदर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो उसके अंदर ही प्रभु श्री राम का महिमा मंडन। इसके बाद हनुमान जी ने वह पत्थर उठाया जिस पर रामायण लिखी हुई थी और उसे मंदिर में फेंक दिया और इतिहास में रामायण लिखने नाम वाल्मीकि जी का दर्ज हो गया। राम के तीनों भाई के अवतार थे। दोस्तों, भगवान राम जी के बारे में तो हमें पता है कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन इस बात के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम के तीनों भाई किसके अवतार थे। भगवान श्री राम के हर सुख दुख में साथ निभाने वाले लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। क्या था सीता के स्वयंवर का कारण? दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार बचपन में ही माता सीता ने शिव धनुष पीना को उठा लिया था। यह देख राजा जनक ने उसी समय यह ठान लिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह ऐसे योद्धा से करवाएंगे जो इस धनुष को मेरी पुत्री की तरह बिल्कुल आसानी से उठा लें। इसी वजह से कहा जाता है कि सीता के स्वयंवर में यही शर्त रखी गई कि जो इस धनुष को उठा पाएगा उसी से विवाह किया जाएगा। और भगवान श्री राम ने धनुष को उठा लिया था और सीता माता से विवाह किया था। सीता के स्वयंवर में रावण भी पहुंचा था। दोस्तों, सीता के स्वयंवर में दूर दूर से राजा पहुंचे थे। कहा जाता है कि उसमें रावण भी मौजूद था। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी के रोकने के बावजूद रावण जनकपुर पहुंचा था, लेकिन शक्तिशाली रूप में माने जाने वाले रावण भी शिव धनुष को उठाने में असफल रहे। प्रभु श्री राम विष्णु जी के 7वें विमान अवतार थे और माता सीता उनकी धर्मपरायण पत्नी माता लक्ष्मी का अवतार थी। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। लेकिन क्या आपको भगवान श्री राम की जल समाधि की पूरी कहानी पता है? माना जाता है कि प्रभु राम ने जल समाधि लेने से पहले हनुमान जी को एक बड़ी जिम्मेदारी से अवगत कराया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। प्रभु श्री राम ने अपनी एक विशेष मुद्रिका लाने का जिम्मा हनुमान को सौंपा। हनुमान मुद्रिका लेने के लिए गहरे सरोवर में उतरते हैं, लेकिन उनके सामने मुद्रिका का भंडार होता है, जिसमें से भगवान राम की विशेष मुद्रिका ढूंढना उन्हें असंभव लगा, क्योंकि सभी मुद्रिका में राम सीता की ही तस्वीर थी।
इस स्थिति में हनुमान ने मुद्रिका के विशाल भंडार को ही साथ ले जाने की युक्ति तलाशी। हनुमान ने ब्रह्मा से उनका कमंडल मांगा जिसमें पूरा ब्रह्मांड आ सकता है, मेहमान हैं, उनकी योजना को जाना और अपना कमंडल हनुमान को दे दिया। इसी कमंडल में हनुमान मुद्रिका का भंडार लेकर राम जी के पास पहुंचे और उनसे उनकी वो विशेष मुद्रिका ढूंढ पाने की बात कही। तब राम ने बताया कि ये सभी मुद्रिका उन्हीं की ही है, जो हर कल्प यानी कल पर हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई है। मानव वर्ष अनुसार 360 दिन का एक दिव्य अहोरात्र होता है। इसी हिसाब से दिव्य 12,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर 1000 चतुर्युगी का विकल्प होता है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन भी माना जाता है। इन मुद्रिका के बारे में समझाते हुए राम जी ने हनुमान को अपनी जल समाधि के बारे में समझाया। इसी दौरान श्री राम ने हनुमान से कहा कि तुम भी हर जन्म में मेरे साथ ही रहे हो, लेकिन इस बार पृथ्वी पर तुम्हें और भी कर्तव्य निभाना है। साथ ही सीता से लव कुश का ख्याल रखने का लिया वादा भी तुम्हें निभाना है। भगवान राम ने हनुमान जी को भक्त से भगवान बनने की बात कही। इसी दौरान राम ने हनुमान को जगत की सेवा के लिए चिरंजीवी होने का वरदान दिया। यह प्रकरण सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले सीरियल संकट मोचन महाबली हनुमान में दिखाया गया है। वहीं अभी की बात करें, भारत के कई जगह से राम भक्त लगातार कुछ न कुछ चीज बनाकर अयोध्या भेज रहे हैं। सूरत के हीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकी हीरे और 2 किलो चांदी का उपयोग करके राम मंदिर की थीम पर एक हार बनाया है। 40 कारीगरों ने 35 दिनों में डिजाइन पूरा किया है। इस हार को राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों 1100 किलो का दीपक तैयार किया गया है। बड़ोदरा के रहने वाले किसान अरविंद भाई मंगल भाई पटेल ने एक 1100 किलोग्राम वजन का एक विशाल दीपक तैयार किया है। इसकी क्षमता 881 किलोग्राम की है। दीपक पंचधातु यानी सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहा से बना है। और दोस्तों, यह सब देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को देश भर के 121 पंडित संपन्न करेंगे। इसके साथ ही 2 मंडप और 9 हवन कुंड तैयार हो रहे हैं। प्रत्येक हवन कुंड से खास महत्व और उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है।